तो यार अभी जस्ट मैं इटर्नल्स देख के आया और तुरंत ही रिव्यू करने बैठ गया। सच कहूं तो रिलीज से पहले हुए मूवी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे मेरे एक्सपेक्टेशंस कम हो गए थे। तो क्या लगता है मूवी देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? चलो डिटेल में बात करते हैं। और हाँ, ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो बिना मूवी देखे भी ये रिव्यू सुन सकते हो। तो लिटरली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि शायद इस बार मार्वल वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी है, बट टू बी ऑनेस्ट एटलीस्ट मुझे तो कहीं से भी कुछ अजीब नहीं लगा। मैंने पूरी मूवी अच्छे से एंजॉय की है। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, इस मूवी में मेनली कंट्रोवर्सी हुई थी डाइवर्सिटी और एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स दिखाने के लिए। सबका कहना था कि ये डाइवर्सिटी फोर्स्ड है, और इसके बाद क्या, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी उन्होंने भी रिलीज के पहले ही इसे खराब रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आप ये मूवी देखोगे तो कहीं से भी ये डाइवर्सिटी आपको फोर्स्ड नहीं लगती है। इफ आपका दिमाग नॉर्मल इंसानों के जैसा सोचता होगा तो आपको सब ह्यूमन ही दिखेंगे। ऐसा फील नहीं होगा कि इन्होंने जबरदस्ती इतना डाइवर्स कास्ट डाला है। तो हाँ, वो सब इग्नोर करके आप मूवी बिंदास एंजॉय कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आएगा कि क्या ये एक परफेक्ट मूवी है स्टोरी, कास्ट, डायरेक्शन, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक मास्टरपीस है या परफेक्ट है। कई सारी कमियां भी फील होती हैं। ऐसा जरूर लगता है कि कुछ तो कमी है, लेकिन सच में आप मूवी एंजॉय करोगे इन सब पर आपका उतना ध्यान नहीं जाएगा। पहले ऑब्वियसली स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी से ये साफ लगता है कि ये लोग एग्जिस्टिंग मार्वल के यूनिवर्स में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब लिटरली एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्टिंग एमसीयू को बहुत छोटा कर देता है। जैसे आपने लोकी के एंडिंग में फील किया होगा कि कैसे एमसीयू की पूरी स्टोरी का मीनिंग कितना छोटा था ही हू रिमेन्स के लिए, वैसे ही इस मूवी के बाद आपको फील होगा कि ही हू रिमेन्स कितना छोटा है पूरे के पूरे एमसीयू के सामने। लाइक लिटरली सारे कैरेक्टर्स के एग्जिस्टेंस पे ही आपका क्वेश्चन उठने लगेगा। अब सिंस ये सॉर्ट ऑफ ओरिजिन एंड न्यू कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन था तो स्टोरी में ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, प्रॉपर ट्विस्ट है जिससे आप एंटरटेन होते रहोगे। और साथ ही आप इतने सारे न्यू कैरेक्टर्स को देख रहे हो तो फर्स्ट हाफ तो ऐसे ही पूरा प्लॉट सेटअप करने में, इंट्रोडक्शन करने में, यही सब में चला जाएगा। पर्सनली मुझे स्टोरी में दो बातें अच्छी लगी। पहला तो जो मेरा फेवरेट है वो है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। मतलब जो प्रेजेंट और पास्ट की स्टोरी सेम टाइम पे दिखाई जाती है वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और फर्स्ट हाफ में कभी आपको इटर्नल्स का प्रेजेंट दिखाया जाएगा, कभी इटर्नल्स का पास्ट, एंड लिटरली इन सब से इटर्नल्स का इम्पैक्ट आप पूरे एमसीयू पे फील कर पाओगे। जैसे ट्रेलर में ही दिखाया गया था कि कैसे पूरे ह्यूमन का इवोल्यूशन के पीछे इटर्नल्स का ही हाथ है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो था गुड और बैड का डिफरेंस। अब कोई भी मूवी रहती है तो क्लियरली पता होता है कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है, और हम एक साइड को ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन आजकल तो आप जान ही रहे हो कि मूवी में एक नया ट्रेंड बन गया है। मूवी में दिखाया जाता है कि अपनी जगह सब सही हैं, सबका कोई ना कोई रीजन है, बस एक का तरीका सही है और एक का तरीका गलत है। यहाँ भी वही फील होता है। बट अनलाइक अदर मूवीज ये डिसीजन आप मोरली राइट या रॉन्ग पे डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ ऐसा सिचुएशन है जो कि हम कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। तो हाँ, वो कंफ्यूजन आपके साथ क्या मूवी में इटर्नल्स के साथ भी रहेगा कि किसका साइड लेना है आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोगों को ये बात पसंद भी आ सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी। अब स्टोरी के लिए ओवरऑल कहूँ तो ये एक अबव एवरेज स्टोरी है जिसको अपने डायरेक्शन से क्लोई जॉ ने बहुत अच्छे से सेटअप किया है, स्पेशली कैरेक्टर्स के इमोशन से। हाँ, ये पहली बार होगा जहाँ एमसीयू मूवी में कैरेक्टर्स का आप एक अलग तरह का इमोशन फील कर पाओगे। जहाँ मैक्सिमम प्रीवियस एमसीयू की मूवीज में इनका ज्यादा फोकस वन लाइनर जोक्स एंड एक्शन कॉमेडी पे होता है, वैसा यहाँ नहीं है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ वन लाइनर्स या कॉमेडी है ही नहीं, बस वही है जहाँ जरूरत है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई की सीरियस फाइट चल रही और बीच में किसी ने जोक मार दिया। इमोशंस को जिस वे में इस मूवी में दिखाया गया है वो मुझे बहुत सही लगा। अब एक चीज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, वो था कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो मुझे फील हुआ कि इटर्नल्स के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनमें से कुछ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। मतलब उनकी पर्सनल स्टोरी क्या है इसको एक कॉमन एक्सप्लेनेशन से बता दिया गया। जबकि वो इतने हजारों साल से अर्थ पे रह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। लेकिन इस बात को आप इग्नोर भी कर सकते हो कंसिडरिंग कि एक मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स की पूरी बैक स्टोरी देना इम्पॉसिबल है, और जितना बताया जा सकता है उतना इन्होंने बता दिया है। फिर भी शायद इन कैरेक्टर्स को हम पहले से थोड़ा जानते हैं तो एक अलग इमोशनल कनेक्ट बनता। बोलो तो इफ कोई कैरेक्टर मरेगा भी तो आपको ऐसा कोई इमोशनल फीलिंग नहीं आने वाला। अब सुपर हीरो मूवी है तो ऑब्वियसली एक्शन सीन्स की भी बात हो जाए तो यहाँ एक्शन में भी वैसा कुछ नहीं था जो कि आपने पहले नहीं देखा हो। सारे कैरेक्टर्स के सुपर पावर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन इफेक्ट सेम है, तो ऐसा कोई एपिक वाली फीलिंग नहीं आने वाली। हाँ, बट मक्कारी के कुछ एक्शन सीन्स ऐसे थे जो कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे।
बस वही है कि अभी भी स्पाइडरमैन को स्विंग करते देखना या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पावर्स का यूज करते देखना मुझे तो ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन फिर भी एक्शन सीन्स अच्छे हैं, मेमोरेबल या यूनिक नहीं है। हाँ, सर्सी एंड फेस्टस के कुछ पावर्स आपको शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की याद दिला दें। फिर हाँ, सिंस ये मूवी मोर ऑफ इमोशन पे ज्यादा फोकस करती है तो उसी के साथ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सही है। एंड एज एक्सपेक्टेड ये म्यूजिक इमोशन से भरे हुए सीन पे ज्यादा इम्पैक्ट करती है और एक्शन सीन्स पे जो म्यूजिक है शायद उस पर आपका ध्यान भी ना जाए। अब ओवरऑल पूरा कंक्लूजन दूं तो इटर्नल्स एक ऐसी मूवी है जो कि एमसीयू को सच में हाई लेवल पे चेंज कर देती है। सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छा है, परफॉर्मेंस बेस्ट है, सबने लिटरली अपना 100% दिया है। सच कहूं तो आप हरीश पटेल जी के कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा पसंद करोगे। इमोशन इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक्शन सीन्स को भी मीनिंग देता है। और हाँ, विजुअल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इटर्नल्स को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक एंजॉय करते हो। इफ सिंगल लाइन में इस मूवी को डिफाइन करूं तो टिपिकल एमसीयू मूवी विद ग्रेट विजुअल्स एंड एक्स्ट्रा इमोशंस। मैं पिज्जा की रेसिपी नहीं बता रहा। और हाँ, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जो कि एज ऑलवेज एमसीयू के फ्यूचर को टीज करती है, तो एंड तक जरूर बैठना। आपको ये मूवी कैसी लगी? आप इसे 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक नहीं देखे तो कब देखने जा रहे हो? होप सो कि मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगा होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। एंड अभी इसके पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन की वीडियो आने वाली है तो वो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड चैनल पे मैंने एक नई वीडियो डाली थी, वो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।